समूहेऽपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यम् इव संवृत्तं क्व रतिं करवाण्यहम् नाहं देहो न मे देहो जीवो नाहं चित्त अयमेव हि मे बन्ध अहो भुवनकल्लोलैः विचित्रैः द्राकसमुत्थितं मयि अनन्तमहाम्बोधौ चित्तवाते समुद्यते मयि अनन्तमहाम्बोधौ चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्या जीववर्णिजो जगत्पोतो विनश्वर मयि अनन्तमहाम्बोधौ आश्चर्यं जीववीचय उद्यन्ति ग्रन्थि खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावत। ज्ञान और ज्ञान में बड़ा भेद है। एक तो ज्ञान है जो बांझ होता, जिसमें फल नहीं लगते न फूल लगते। एक ज्ञान है जिसमें मुक्ति के फल लगते, सच्चिदानंद के फूल लगते, फल लगते, सुगंध उठती समाधि की। जिस ज्ञान से समाधि की सुगंध न उठे उसे थोथा और व्यर्थ जानना। उससे जितनी जल्दी छुटकारा हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि मुक्ति के मार्ग में वह बाधा बनेगा। मुक्ति के मार्ग में जो साधक नहीं है वही बाधक हो जाता है। धन भी इतनी बड़ी बाधा नहीं है जितनी बड़ी बाधा थोथा ज्ञान हो जाता है। धन इसलिए बाधा नहीं है कि धन से कोई साधन ही नहीं बनता, धन से कोई साथ ही नहीं मिलता मोक्ष की तरफ जाने में, तो धन के कारण बाधा नहीं हो सकती। मोक्ष की तरफ जाने में ज्ञान साधन है, इसलिए अगर गलत ज्ञान हो, मिथ्या ज्ञान हो तो बाधा हो जाएगी। संसार उतनी बड़ी रुकावट नहीं है जितने शब्दों और शास्त्रों से मिला हुआ संग्रहित ज्ञान रुकावट हो जाता। मैंने सुना है, पुरानी कथा है कि अवंतिका नगर के बाहर सिप्रा नदी के पार एक महापंडित रहता था। उसकी दूर दूर तक ख्याति थी। वो रोज सिप्रा को पार करके नगर के एक बड़े सेठ को कथा सुनाने जाता था, धर्म कथा। एक दिन बहुत चौंका जब वो नाव से सिप्रा पार कर रहा था। एक घड़ियाल ने सिर बाहर निकाला और कहा, पंडित जी, मेरी भी उम्र हो गई, मुझे भी कुछ ज्ञान आते जाते दे दिया करे, और मुफ्त नहीं मांगता हूं। और घड़ियाल ने अपने मुंह में दबा हुआ एक हीरों का हार दिखाया। पंडित तो भूल गया, जिस वणिक को सुनाने कथा जाता था उसने कहा, पहले तुझे सुनाएंगे।
रोज पंडित घड़ियाल को कथा सुनाने लगा और रोज घड़ियाल उसे कभी हीरे, कभी मोती, कभी माणिक के हार देने लगा। कुछ दिनों बाद घड़ियाल ने कहा कि पंडित जी, अब मेरी उम्र पूरी होने के करीब आ रही, मुझे त्रिवेणी तक छोड़ाएं। एक पूरा मटका भर के हीरे जवाहरात दूंगा। पंडित उसे लेके त्रिवेणी गया और जब घड़ियाल को उसने त्रिवेणी में छोड़ दिया और अपना मटका भरा हुआ ले लिया और ठीक से देख लिया मटके में कि हीरे जवाहरात सब हैं और विदा होने लगा, तो घड़ियाल उसे देख के हंसने लगा। उस पंडित ने पूछा, हंसते हो, क्या कारण? उसने कहा, मैं कुछ ना कहूंगा। मनोहर नाम के धोबी के गधे से अवंतिका में पूछ लेना। पंडित को तो बहुत दुख हुआ, किसी और से पूछे यही दुख का कारण, फिर वो भी मनोहर धोबी के गधे से पूछे। मगर घड़ियाल ने कहा, बुरा ना मानना, गधा मेरा पुराना सत्संगी है, मनोहर कपड़े धोता रहता है, गधा नदी के किनारे खड़ा रहता है, बड़ा ज्ञानी। सच पूछो तो उसी से मुझ में भी ज्ञान की किरण जगी। पंडित वापस लौटा, बड़ा उदास था, गधे से पूछे, लेकिन चैन मुश्किल हो गई। रात नींद ना आए कि घड़ियाल हंसा तो क्यों हंसा और गधे को क्या राज मालूम है। फिर संभाल ना सका अपने को, एक सीमा थी, संभाला, फिर ना संभाल सका। फिर एक दिन सुबह सुबह पहुंच गया और गधे से पूछा कि महाराज मुझे भी समझाएं, मामला क्या है? घड़ियाल हंसा तो क्यों हंसा? वो गधा भी हंसने लगा। उसने कहा, सुनो, पिछले जन्म में मैं एक सम्राट का वजीर था। सम्राट ने कहा कि इंतजाम करो, मेरी उम्र हो गई, त्रिवेणी चलेंगे, संगम पर ही रहेंगे। फिर त्रिवेणी का वातावरण ऐसा भाया सम्राट को कि उसने कहा, हम वापस न लौटेंगे, और मुझसे कहा कि तुम्हें रहना हो तो मेरे पास रह जाओ, और अगर वापस लौटना हो तो ये करोड़ मुद्राएं स्वर्ण की ले लो और वापस चले जाओ। मैंने करोड़ मुद्राएं स्वर्ण की ले ली और अवंतिका वापस आ गया। इससे मैं गधा हुआ, इससे घड़ियाल हंसा। कहानी प्रीति कर रहे। बहुत हैं जिनका ज्ञान उन्हीं को मुक्त नहीं कर पाता। बहुत हैं जिनके ज्ञान से उनके जीवन में कोई सुगंध नहीं आती। जानते हुए भी जानने का कोई परिणाम नहीं। शास्त्र से परिचित हैं, शब्दों के मालिक हैं, तर्क का श्रृंगार है उनके पास, विवाद में उन्हें हरा ना सकोगे, लेकिन जीवन में वे हारते चले जाते। उनका खुद का जाना हुआ उनके जीवन में किसी काम नहीं आता। जो ज्ञान मुक्ति न दे वह ज्ञान नहीं। ज्ञान की परिभाषा यही है जो मुक्त करे। जीसस ने कहा है, सत्य तुम्हें मुक्त करेगा, और अगर मुक्त ना करे तो जानना कि सत्य नहीं। सिद्धांत एक बात है, सत्य दूसरी बात। सिद्धांत उधार है, सस्ते में ले लिया है, चोर बाजार से खरीद लिया है, मुफ्त पा गए हो, कहीं राह पे पड़ा मिल गया है, अर्जित नहीं किया है। सत्य अर्जित करना होता है। जीवन की जो आहुति चढ़ाता वही सत्य को उपलब्ध होता है। जीवन का जो यज्ञ बनाता वही सत्य को उपलब्ध होता है। सत्य मिलता है स्वयं के श्रम से, सत्य मिलता है स्वयं के बोध से। दूसरा सत्य नहीं दे सकता। इस एक बात को जितने भी गहरे तुम संभाल के रख लो उतना हितकर है।
सत्य तुम्हें पाना होगा। कोई जगत में तुम्हें सत्य दे नहीं सकता, और जब तक तुम ये भरोसा किए बैठे हो कि कोई दे देगा, तब तक तुम भटकोगे। तब तक सावधान रहना, कहीं मनोहर धोबी के गधे न हो जाओ। तब तक तुम त्रिवेणी पर आके चुक जाओगे, संगम पर पहुंच जाओगे और समाधि ना बनेगी। बार बार घर के करीब आ जाओगे और फिर भटक जाओगे। मैंने सुना है राबिया अल अदाविया, एक सूफी फकीर औरत, गुजरती थी एक रास्ते से। उसने फकीर हसन को एक मस्जिद के सामने हाथ जोड़े खड़े देखा, और वो जोर से फकीर हसन कह रहा था, हे प्रभु द्वार खोलो, कब से पुकारता हूं, कृपा करो, मुझ दीन पर अनुकंपा करो, द्वार खोलो। हसन की आंखों से आंसू बह रहे। राबिया वहां से निकलती थी, वो खड़ी हो गई, हंसने लगी, और उसने कहा, भाई मेरे आंख तो खोलो, जरा देखो भी द्वार बंद कहां है, द्वार खुला ही है, जरा देखो तो। हसन ने शास्त्रों में पढ़ा होगा जीसस का वचन, पूछो और मिलेगा, खटखटाओ और खुलेगा। शास्त्र से पढ़ा था, चीखो पुकारो, आर्त तुम्हारी पुकार हो तो परमात्मा का द्वार खुलेगा। ये राबिया शास्त्र से पढ़ी हुई नहीं, इसने देखा कि द्वार परमात्मा का कभी बंद ही नहीं। वो कहने लगी, भाई मेरे आंख तो खोलो, नाक शोरगुल मचा रहे हो, द्वार बंद कब था, द्वार खुला ही है। अपनी आंख चाहिए। और यहां हम सब उधार आंखों से जी रहे हैं। साधारण जीवन में भी उधार आंख से नहीं जिया जा सकता, लेकिन हम उस अनंत की यात्रा पर उधार आंखें लेके चल पड़े। एक आदमी था, बूढ़ा हो गया, उसकी आंखें चली गई। चिकित्सकों ने कहा आंखें ठीक हो सकती हैं, ऑपरेशन करवाना होगा, 3 महीने विश्राम करना होगा। उस बूढ़े ने कहा, सार क्या, 80 साल का तो हो गया, फिर आंखों की मेरे घर में कमी क्या। 8 मेरे लड़के हैं, 16 उनकी आंखें, 8 उनकी बहुएं हैं, 16 उनकी आंखें, मेरी पत्नी भी अभी जिंदा है, 2 उसकी आंखें, ऐसी 34 आंखें मेरे घर में, 2 आंखें न हुई, क्या फर्क पड़ता है। दलित तो जस्ती है, लड़कों की आंखें, बहुओं की आंखें, पत्नी की आंखें, 34 आंखें घर में, न हुई 36, 34 हुई, क्या फर्क पड़ता है। 2 आंख के कम होने से क्या बिगड़ता है, इतने तो सहारे हैं। नहीं, वो राजी ना हुआ ऑपरेशन को, और कहते हैं उसी रात उस घर में आग लग गई, 34 आंखें बाहर निकल गई। बूढ़ा, अंधा बूढ़ा टटोलता, आग में झुलसता, चीखता चिल्लाता रह गया। लड़के भाग गए, पत्नी भाग गई, बहुएं भाग गई। जब घर में आग लगी हो तो याद किससे रह जाती, किसी और की याद आती। बाहर जाके वो सब सोचने लगे अब क्या करें, बूढ़े पिता को कैसे बचाएं। लेकिन जब आग लगी तो आंखें अपने पैरों को लेकर बाहर भाग गई। दूसरे की याद कहां ऐसे संकट के क्षण में, समय कहां, सुविधा कहां कि दूसरे की याद कर लें। दूसरा तो सुविधा में, समय हो तो हम सोच पाते, जब अपने प्राणों पे बनी हो तो कौन किसकी सोच पाता है। वो बूढ़ा चीखने चिल्लाने लगा, और तब उसे याद आई कि मैंने बड़ा गलत तर्क दिया, आंख अपनी ही हो तो ही समय पे काम आती। और इस जीवन के भवन में आग लगी, यहां हम रोज जल रहे, यहां अपनी ही आंख काम आएगी, यहां दूसरे की आंख काम नहीं आ सकती। फिर बाहर की दुनिया में तो शायद दूसरे की आंख काम भी आ जाए, लेकिन भीतर की दुनिया में तो दूसरे का प्रवेश ही नहीं। वहां तो तुम नितांत अकेले हो, वहां तो तुम ही हो और कोई न कभी गया है और न कभी कोई जा सकता है। तुम्हारे अंतरतम में
तुम्हारे अतिरिक्त किसी की गति नहीं है, वहां तो अपनी आंख होगी तो ही काम पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं ज्ञान और ज्ञान में भेद है। जनक को जो हुआ वो असली ज्ञान है, वो पांडित्य नहीं है, वो प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। जल गया दिया। सूफी एक कहानी कहते हैं एक युवा सत्य के खोजी ने अपने गुरु से कहा कि मैं क्या करूं, कैसे हो मेरा मन शांत, कैसे मिटे ये अंधेरा मेरे भीतर का, कैसे कटे मेरी मूर्छा का जाल, मुझे कुछ राह सुझाओ। गुरु थोड़ी देर उसकी तरफ देखता रहा, फिर पास में रखी हुई उसने सूफियों की एक किताब दे दी और कहा इसे पढ़, तल्लीन होकर पढ़, डूब इसमें, लगा डुबकी, होगा मन शांत। युवा खूब तन मन से पढ़ने लगा। वो कुछ दिनों बाद आया, उसने कहा आपने कहा वो ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है जब मैं पढ़ता हूं, डूब जाता हूं, रस विभोर हो जाता हूं। संतों की वाणी जब मेरे आसपास गूंजने लगती तो मैं किसी और लोक में हो जाता हूं। बड़े दिए जल जाते हैं, बड़े कमल खिल जाते हैं, मगर फिर किताब बंद और सब बंद। फिर कमल विदा हो जाते हैं, दिए बुझ जाते हैं, फिर वही का वही अंधेरा, फिर मेरा वही पुराना अंधेरा। बार बार ऐसा होता है, बार बार, फिर सब खो जाता है। संपदा बनती मालूम नहीं होती, सिर्फ सपना मालूम होती। गुरु हंसने लगा, उसने कहा सुन, दो यात्री तीर्थ यात्रा को गए। एक के पास लालटेन थी, दूसरे के पास लालटेन नहीं थी। दोनों साथ साथ चलते। जिसके हाथ में लालटेन थी उसका प्रकाश दूसरे के भी काम आता। राह दोनों पर, दोनों के लिए प्रकाशित हो जाती। लेकिन फिर ऐसी घड़ी आई जब लालटेन वाले यात्री को अपना मार्ग चुनना पड़ा। तो लालटेन वाला यात्री तो अपने मार्ग पर चला गया, निश्चिंत, अभय, हाथ में अपना प्रकाश था। लेकिन जो यात्री अब तक प्रकाश में चला था वो अचानक अंधेरे में खड़ा रह गया, भयातुर, कपता हुआ। ठीक ऐसी ही अवस्था शास्त्र के साथ होती। गुरु ने कहा जब तुम शास्त्र को पढ़ते हो तो दूसरे के प्रकाश में थोड़ी देर चल लेते हो, दूसरे के प्रकाश में सब साफ दिखाई पड़ने लगता है। फिर दूसरे का प्रकाश है, सदा के लिए तुम्हारा हो नहीं सकता। राहें जुदा हो जाती, शास्त्र एक मार्ग पर चला जाता, तुम एक मार्ग पर खड़े रह जाते, फिर अंधेरा घेर लेता। सत्संग में बहुत बार तुम्हारे भीतर भी दिया जलता है, मगर वो तुम्हारा दिया नहीं, वो बाहर सद्गुरु के दिए की झलक होती, वो प्रतिबिंब होता। शास्त्र को पढ़ते पढ़ते कभी नासापुट सुगंध से भर जाते, मगर वो तुम्हारी सुगंध नहीं, वो सुगंध किसी और की, वो कहीं बाहर से आई है, उसका आविर्भाव भीतर से नहीं हुआ, वो जल्दी ही खो जाएगी। और ध्यान रखना, देखा कभी राह पर चलते हो, अंधेरी राह है और फिर कोई तेज प्रकाश की कार निकल जाती तो क्षण भर को तो सब रोशन हो जाता, लेकिन कार के चले जाने पर अंधेरा और भी घना हो जाता है, जितना पहले भी नहीं था। आंखें बिल्कुल चुंधिया जाती, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। पहले तो थोड़ा बहुत दिखाई भी पड़ता था। अक्सर ऐसा होता है शास्त्र के प्रकाश में या सद्गुरु के प्रकाश में, थोड़ी देर को तो बिजली चमक जाती, सब साफ हो जाता है, लेकिन फिर ऐसा अंधेरा छाता है जैसा पहले भी नहीं था, और भी घना अंधेरा हो जाता है। उस सूफी फकीर ने अपने शिष्य को कहा कि अब शास्त्र बंद कर, तेरी पहला पाठ पूरा हुआ, अब भीतर का दिया जला, ज्योति तेरे भीतर है, अपनी ज्योति जला। दूसरे की ज्योति में थोड़ी बहुत देर कोई रोशनी में चल ले, ये सदा के लिए नहीं हो सकता, ये सनातन और शाश्वत यात्रा नहीं हो सकती। पराये प्रकाश में हम थोड़ी देर के लिए प्रकाशित हो लें,
चाहिए तो होगा अपना ही प्रकाश। इसलिए कहता हूं ज्ञान और ज्ञान में भेद है। एक ज्ञान जो तुम्हें दूसरे से मिलता है, उसे तुम संभाल के मत बैठ जाना, ये मत सोच लेना कि मिल गई नाव, भवसागर पार हो जाएगा। दूसरा एक ज्ञान जो तुम्हारी अंतर ज्योति के जलने से मिलता है, वही तुम्हें पार ले जाएगा। जनक को कुछ ऐसा हुआ, चोट पड़ी, भीतर का तम टूटा, अपनी ज्योति जली। ये ज्योति इतनी आकस्मिक रूप से जली कि जनक भी भरोसा नहीं कर पाते, इसलिए बार बार कहे जाते हैं आश्चर्य आश्चर्य, अहो ये क्या हो गया। देख रहे हैं कुछ हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि पुराना सब गया और सब नया हो गया, कुछ ऐसा हुआ कि सब संबंध विच्छिन्न हो गए अतीत से, कुछ ऐसा हुआ कि अब तक जो मन की दुनिया थी वो खंड खंड हो गई, मन के पार का खुला आकाश दिखाई पड़ा। लेकिन ये इतना आकस्मिक हुआ है, अचंभित है, अवाक है, ठगे रह गए। इसलिए हर वचन में आश्चर्य और आश्चर्य की बात कर रहे हैं। आज का पहला सूत्र है, अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यमेव संवृतम क्वा रतिम करवाण्य हम। आश्चर्य कि मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता, जन समूह भी मेरे लिए अरण्यवत हो गया है, तब मैं कहां मोह करूं, किससे मोह करूं, कैसे मोह करूं। दूसरा बचा ही नहीं, मोह के लिए कोई आश्रय ना रहा। आश्चर्य कि मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता, और ऐसा भी नहीं कि मैं अंधा हो गया हूं। दिखाई दे रहा है, खूब दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कभी दिखाई ना दिया था। आंखें पहली दफे भरपूर खुली और द्वैत नहीं दिखाई दे रहा, एक ही दिखाई दे रहा है। सब किसी एक ही की तरंगें हो गए, सब किसी एक ही संगीत के सुर हो गए, सब किसी एक ही महावृक्ष के छोटे छोटे पत्ते, शाखाएं उपशाखाएं हो गए हैं, लेकिन जीवनधार एक। द्वैत नहीं दिखाई देता, अब तक द्वैत ही दिखाई दिया था। तुमने सोचा है कभी, उन क्षणों में भी जहां तुम चाहते हो द्वैत न दिखाई दे, वहां भी द्वैत ही दिखाई देता है। किसी से तुम्हारा प्रेम है, तुम चाहते हो कम से कम यहां तो अद्वैत दिखाई दे, तुम चाहते हो यहां तो कम से कम एकता हो जाए। प्रेमी की तड़फन क्या है, प्रेमी की पीड़ा क्या है? प्रेमी की पीड़ा यही है कि जिससे वो एक होना चाहता है उससे भी दूरी बनी रहती। कितने ही पास आओ, गले से गले मिलाओ, दूरी बनी रहती। निकट आके भी निकटता कहां होती, आत्मीय होके भी आत्मीयता कहां होती। प्रेमी की पीड़ा यही है, चाहता है कि कम से कम एक से तो अद्वैत हो जाए। अद्वैत की आकांक्षा हमारे प्राणों में पड़ी है, वो हमारी गहनतम आकांक्षा है। जिसको तुम प्रेम की आकांक्षा कहते हो, अगर गौर से समझोगे तो वो अद्वैत की आकांक्षा है। वो आकांक्षा है कि चलो न हो सके सबसे एक, कम से कम एक से तो एक हो जाएं। कोई तो हो ऐसी जगह जहां दुई ना हो, दूजा ना हो, दूसरा ना हो, जहां बीच में कोई खाली जगह न रह जाए, जहां सेतु बन जाए, जहां मिलन घटित हो। प्रेम की आकांक्षा अद्वैत की आकांक्षा है। ठीक ठीक तुमने व्याख्या न की होगी, तुमने ठीक ठीक प्रेम की आकांक्षा का विश्लेषण न किया होगा। अगर तुम उसका विश्लेषण करो तो तुम पाओगे समस्त धर्म प्रेम की ही आकांक्षा से पैदा होता है। लेकिन प्रेमी भी एक नहीं हो पाते, क्योंकि एक होने के लिए प्रेम काफी नहीं, एक होने के लिए आकांक्षा काफी नहीं, एक होने के लिए एक को देखने की क्षमता चाहिए। देखने की क्षमता तो हमारी दो की है। देखते तो हम सदा दो को हैं, देखते तो हम भिन्नता को हैं,
भिन्नता हमारे लिए तत्क्षण दिखाई पड़ती, अभिन्नता हमें दिखाई नहीं पड़ती। अभिन्नता को देखने की हमारी क्षमता ही खो गई है। सीमा दिखाई पड़ती है, असीम दिखाई नहीं पड़ता। लहरें दिखाई पड़ती हैं, सागर दिखाई नहीं पड़ता। तुम दूसरों से कैसे भिन्न हो यह दिखाई पड़ता, तुम दूसरों से कैसे अभिन्न हो यह दिखाई नहीं पड़ता। अद्वैत तो तभी फल सकता है जब दो के बीच जो शाश्वत सेतु है ही वो दिखाई पड़े। आश्चर्य, जनक कहने लगे मुझे दिखाई देता है लेकिन द्वैत दिखाई नहीं देता। ये क्या मामला है, ये क्या हो गया मुझे, ये भरोसा नहीं आ रहा। ये घटना इतनी आकस्मिक हुई है, ये संबोधि ऐसी क्षण के अंश में घट गई है। धीरे धीरे घटती तो आश्चर्य की कोई बात न थी। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है कि आश्चर्य, महावीर ने ऐसा नहीं कहा है कि आश्चर्य। जो घटा है वो धीरे धीरे घटा है, वो क्रमिक रूप से घटा है। जो घटा है वो एकदम छप्पर टूट के नहीं घटा। तुम एक एक पैसा जोड़ो, करोड़ों रुपए जोड़ लो तो भी आश्चर्य ना होगा। लेकिन राह के किनारे करोड़ों रुपए अचानक पड़े मिल जाएं तो तुम भरोसा ना कर पाओगे। तुम बार बार अपनी आंखों को साफ करके देखोगे कि मुझे और करोड़ों रुपए मिल गए। ये मामला सच है कि कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं। क्योंकि तुम्हारे जीवन भर का अनुभव तो यह है कि जो भी तुम छूते हो मिट्टी हो जाता, सोना छूते हो मिट्टी हो जाता। ये मामला क्या है? ये तुम्हारे साथ ऐसा अघट घट रहा है कि आज मिट्टी सोना होके पड़ी। तुम्हें अपने पे भरोसा ना आएगा, तुम ये मान ना सकोगे एकदम से। तो जब संबोधि की घटना क्रमशः घटती है, किरण किरण सूरज उतरता है। एक किरण उतरी, दूसरी किरण उतरी, तीसरी किरण उतरी। इसके पहले कि दूसरी किरण उतरे तुम एक किरण को अपने में आत्मसात कर लेते हो, तुम दूसरे के लिए तैयार हो जाते हो। ये जनक के लिए कुछ ऐसा हुआ जैसे आधी रात अंधेरे में सूरज अचानक निकला है। सारे जन्मों जन्मों का अनुभव एकदम गलत हो जाए। सूरज सदा सुबह ही निकलता रहा था, यह अचानक आधी रात निकल आया। या कुछ ऐसा हो जाए कि 1000 सूरज एक साथ निकल आए तो भरोसा ना आए। पहली बात तो यही ख्याल में आए कि कहीं मैं पागल या विक्षिप्त तो नहीं हो गया। इसलिए जब कभी ऐसी अनूठी घटना घटती है तो गुरु की मौजूदगी अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति पागल हो जाए। जनक पागल हो सकते थे अगर अष्टावक्र की मौजूदगी ना होती। अष्टावक्र की मौजूदगी भरोसा देगी, आश्वासन देगी। अष्टावक्र चुपचाप सुन रहे हैं, देखते हो जनक कहे जाते हैं, अष्टावक्र चुपचाप सुन रहे हैं, एक शब्द नहीं बोले। वो चाहते हैं बह जाए ये आश्चर्य, एक बार इसे कह लेने दो जो हुआ है, इसके भीतर जो घटा है इसको फूट के बह जाने दो। तुमने देखा कोई आदमी को दुख घटता है, वो अगर दुख कह ले तो मन हल्का हो जाता है। तुम्हें अभी दूसरी घटना का पता नहीं कि जब सुख घटता है तो भी न कहो तो हल्का नहीं हो पाता आदमी। सुख घटा नहीं इसलिए उस घटना का तुम्हें अनुभव नहीं है। ये जो सारे जगत के बड़े शास्त्र जन्मे, ये इसलिए जन्मे कि जब आनंद घटा तो जिसको घटा वो बिना कहे न रह सका, उसे कहना ही पड़ा। कह के वो हल्का हुआ, चार को सुना के बोझ टला। दुख का ही बोझ नहीं होता, सुख की भी बड़ी घनी पीड़ा होती, मधुर। आनंद की भी बड़ी घनी पीड़ा होती, जैसे तीर चुभ जाए। गुनगुनाना होगा, गाना होगा, नाचना होगा। पद घुंघरू बांध मीरा नाची, वो नाचना ही पड़ा। वो जो घटा है भीतर वो इतना बड़ा है
कि वो तुम्हें अगर डमाडोल ना करे तो घटा ही नहीं, वो अगर तुम्हें नचा ना दे तो घटा ही नहीं, वो तुम्हें कपाना दे तो घटा ही नहीं। जैसे बड़े तूफान में वृक्ष की छोटी सी पत्ती नाचती हो, कांपती हो, ऐसा जनक कब गए होंगे। आश्चर्य कि मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता। ये मेरी आंखों को क्या हुआ? सदा द्वैत ही देखा था, अनेक देखा था, आज सब एक हो गया है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में मिला हुआ मालूम पड़ता है, सबकी सीमाएं एक दूसरे में लीन हुई मालूम होती हैं, सब एक दूसरे में प्रविष्ट हुए मालूम होते हैं। ये हुआ क्या? तुम यहां बैठे हो, अगर अचानक तुम्हें जनक जैसी घटना घटे तो तुम क्या देखोगे? तुम ये नहीं देखोगे यहां इतने लोग बैठे, तुम देखोगे ये मामला क्या है, ये इतने लोग अचानक खो गए। रूप तो बैठे हैं, लेकिन एक की आत्मा दूसरे में बह रही, दूसरे की आत्मा तीसरे में बह रही, सब एक दूसरे में बहे जा रहे हैं। ये हुआ क्या है? ये लोग फूट क्यों गए? इनके घड़े टूट क्यों गए? इनके प्राण एक दूसरे में क्यों उतरे जा रहे हैं? ऐसा ही हो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए एक बात है, ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारी श्वास दूसरे में जा रही, दूसरे की श्वास तुम में आ रही, तुम्हारी ऊर्जा दूसरे में जा रही, दूसरे की ऊर्जा तुम में आ रही। अब तो इसके वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि हम एक दूसरे में बहते रहते। इसलिए तो ऐसा हो जाता है, अगर तुम किसी उदास आदमी के पास बैठो तो तुम उदास हो जाते हो, उसका उदास प्राण तुम में बहने लगता। तुम किसी हंसते प्रसन्नचित आदमी के पास बैठो, उसकी प्रसन्नचित्ता तुम्हें छूने लगती, संक्रामक हो जाती, कोई तुम्हारे भीतर हंसने लगता है। तुम कभी कभी चकित भी होते हो कि हंसी का मुझे तो कोई कारण न था, मैं कोई प्रसन्नचित्त अवस्था में भी न था, लेकिन हुआ क्या? दूसरे तुम में बह गए। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तुम किसी की तरफ बहुत प्रेम से देखते हो तो तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा उसकी तरफ बहती। अब इस ऊर्जा को नापने के भी उपाय है। तुम्हारे तरफ से एक विशिष्ट ऊष्मा, गर्मी उसकी तरफ प्रवाहित होती। ठीक वैसे ही जैसे विद्युत के प्रवाह होते, ठीक वैसी ही विद्युत धारा तुम्हारे तरफ से उसकी तरफ बहने लगती। इसलिए अगर तुम्हें कोई प्रेम से देखे तो अपनी प्रेम की आंख को छिपा नहीं सकता, तुम पहचान ही लोगे। तुम्हें जब कोई घृणा से देखता है तब भी छिपा नहीं सकता, क्योंकि घृणा के क्षण में भी एक विध्वंसात्मक ऊर्जा छुरी की तरह तुम्हारी तरफ आती, चुभ जाती। प्रेम तुम्हें खिला जाता, घृणा तुम्हें मार जाती। घृणा में एक जहर है, प्रेम में एक अमृत है। रूस में एक महिला है, उस पर बड़े वैज्ञानिक प्रयोग हुए। वो सिर्फ किसी वस्तु पे ध्यान करके उसे चला देती। टेबल के ऊपर वो 10 फीट की दूरी पे खड़ी और एक बर्तन रखा है, वो 5 मिनट तक उस पर ध्यान करती रहेगी, उसकी आंखें उस पर एकजुट जम जाएंगी और बर्तन कपने लगेगा। और वो अगर कहेगी कि बाएं चलो तो बाएं बर्तन सरकने लगेगा, दाएं चलो तो बर्तन दाएं सरकने लगेगा। इस पर बहुत अध्ययन हुआ है कि मामला क्या है, लेकिन एक और आश्चर्य की घटना पता चली कि अगर वो 5 मिनट ये प्रयोग करे तो उसका आधा किलो वजन कम हो जाता है। तो ऊर्जा निश्चित ही प्रवाहित हुई, उसने ऊर्जा खोई। पांच मिनट के प्रयोग में उसने काफी जोर से ऊर्जा को फेंका। उसी ऊर्जा के धक्के में बर्तन हटने लगा, सरकने लगा, बंध गया। हम एक दूसरे में बह रहे हैं, जाने हम न जाने हम। तुमने ये भी देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास तुम्हें बहाव मालूम होगा। जैसे तुम किसी नदी की धारा में पड़ गए जो बह रही, उनके साथ तुम रहोगे तो ताजगी मालूम होगी।
उनके साथ तुम रहोगे तो एक प्रवाह है, गति मालूम होगी। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो डबरों की तरह, उनके पास तुम रहोगे तो ऐसा लगेगा तुम भी कुंद हुए, बंद हुए, कहीं बहाव नहीं मालूम होता, सड़ान सी मालूम होती, सब रुका रुका, द्वार दरवाजे बंद, नई हवा नहीं, नई रोशनी नहीं। तुमने जाना होगा, देखा होगा। तुम जिनको आमतौर से साधु संत कहते हो वो ऐसे ही डबरे हैं। उनके पास तुम जाके बैठो थोड़ी बहुत देर, ठीक, 24 घंटे किसी संत के पास रहना बड़ा मुश्किल है। वो तुम्हारी जान लेने लगेगा। उसके पास तुम हंस ना सकोगे जोर से, तुम मजाक ना कर सकोगे, तुम गीत ना गुनगुना सकोगे। वो खुद भी बंद है, वो तुम्हें भी बंद करेगा। वो खुद अकड़ा बैठा है, वो तुम्हें भी अकड़ाएगा। उसने सब द्वार दरवाजे अपने बंद कर लिए। वो कब्र बन गया है, वो तुमको भी कब्र बना देगा। इसलिए तो लोग साधु संतों के दर्शन करके एकदम भागते, नमस्कार महाराज और भागे, पैर छुए और भागे। ठीक ही करते, किसी आंतरिक अनुभूति के बल ऐसा करते। पूजा कर लेते हैं, सत्संग नहीं करते। सत्संग खतरनाक हो सकता है। जिन व्यक्तियों के पास प्रवाह मालूम होता है, जिनके पास तुम्हारे जीवन में भी स्फुरना होती, तुम्हारे भीतर भी कुछ कपने लगता, डोलने लगता, गति होने लगती, उसका केवल इतना ही अर्थ है कि वे लोग तुम्हारे भीतर अपने प्राणों को डालते, वे तुम्हें कुछ देने को तत्पर हैं, कंजूस नहीं है, कृपण नहीं है। और जो तुम्हारे भीतर कुछ डालता है वो तुम्हें भी तत्पर करता है कि तुम भी दो। तुम्हारे भीतर भी प्रतिध्वनि उठती, संवेदन उठता है। और आदमी जितना बहे उतना ही शुद्ध रहता है। ऐसे हम चेष्टा कर करके अपने को रोके हुए कि बह ना जाएं। जब जनक को पहली दफा दिखाई पड़ा होगा कि अरे ये सब चेष्टा व्यर्थ है, कितना ही ऊपर ऊपर से रोकते रहो, लेकिन भीतर तो हम सब जुड़े हैं। हम समुद्र में उठे छोटे छोटे द्वीप नहीं, हम महाद्वीप हैं, हम सब जुड़े हैं। और द्वीप भी जो दिखाई पड़ता है सागर में उठा छोटा सा, वो भी नीचे गहराइयों में तो पृथ्वी से जुड़ा है, महाद्वीप से जुड़ा है। जुड़े हम सब हैं। इस जोड़ का दर्शन जनक को हुआ तो वो कहने लगे, अहो जन समूह है अपि न द्वैतम पश्यतो मम। इतना जन समूह देख रहा हूं लेकिन द्वैत नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा लगता है कि इन सब के भीतर एक ही कोई जी रहा, एक ही श्वास ले रहा, एक ही प्राण प्रवाहित है। और ये सारा संसार मेरे लिए अरण्यवत हो गया। जैसे कि कोई आदमी जंगल में भटक जाए। कभी तुम जंगल में भटक गए हो? जैसे कभी कोई आदमी जंगल में भटक जाए तो वहां घर थोड़ी बनाता है। भटका हुआ आदमी तो राह खोजता है कि कैसे बाहर निकल जाऊं। कितने ही सुंदर दृश्य हों आसपास, उनको थोड़ी देखता है। भटका हुआ आदमी तो बस खोज करता है कि कैसे इस अरण्य के बाहर निकल जाऊं। न वहां घर बनाता, न वहां सुंदर फूलों को देखता, न वहां सुंदर वृक्षों से मोह लगाता। जनक कहते हैं कि मेरे लिए यह संसार अरण्यवत हो गया है। इस नए बोध में इस संसार का सारा काम मुझे एकदम जंगल जैसा हो गया है। जैसे मैं भटका था इसमें अब तक, अब बाहर निकलना चाहता हूं और मैं अब चकित हो रहा हूं तब कहां मैं मोह करूं। इस भटके हुई अवस्था में, इस जंगल में, इस अरण्य में कहां मैं मोह करूं, किससे मोह करूं। अब तक लोगों ने कहा होगा जनक को भी, वो बड़े ज्ञानियों का सत्संग करते थे, पंडितों का सत्संग करते थे, बड़े गुण ग्राहक थे। न मालूम कितने लोगों ने कहा होगा छोड़ो मोह, छोड़ो माया। लेकिन आज जनक पूछते हैं कि छोड़ो माया मोह, ये तो बात ही फिजूल है। करो कैसे? करना चाहूं तो भी करने का उपाय नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं जिससे मोह करो। मैं ही बचाऊं। मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है, मैं जीव नहीं हूं, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूं।
मेरा यही बंध था कि मेरे जीने में इच्छा थी। मैं शरीर नहीं, ना हम देही, ना में देहो, जीवो ना है महम ही चित्त। मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है, मैं जीव भी नहीं हूं, मैं तो केवल चैतन्य हूं। ऐसी प्रतीति हो रही। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा साक्षात्कार हो रहा, ऐसा दर्शन हो रहा, ऐसा जनक देख रहे। यहां वो किसी दर्शन शास्त्र की बात नहीं कर रहे, जो उन्हें प्रतीत हो रहा है उसी को शब्द दे रहे, अभिव्यक्ति दे रहे। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी, जीवेषणा मेरा बंध था, मैं जीना चाहता था, यही मेरा बंध था, और कोई बंध ना था। लेकिन अब तो जीवेषणा भी कहां रखूं, किससे मोह करूं, क्योंकि अब तो मैं देख रहा हूं जो है वो शाश्वत और सनातन है, न कभी जन्मा न कभी मरा। ये देह तो जन्मती और मरती है, ये श्वासें तो आज चलती हैं कल नहीं चलेंगी, ये मन तो आज तरंगायत है कल शांत हो जाएगा, ये प्राण जन्मे मर जाएंगे। लेकिन अब मुझे एक बात सीधी साफ दिखाई पड़ रही, निश्चय पूर्वक दिखाई पड़ रही कि मैं सिर्फ चैतन्य हूं, साक्षी हूं। बंगाल में एक हंसोड़ आदमी हुआ, गोपाल भांड। उसके संबंध में बड़ी प्यारी कहानियां हैं। एक कहानी तो अति मधुर है। वो जिस नवाब के दरबार में लोगों को हंसाने का काम करता था, दरबारी उससे बड़े नाराज थे, क्योंकि वो सम्राट का धीरे धीरे बहुत प्यारा हो गया था। जो हंसी ले आए जीवन में, वो अगर प्यारा ना हो जाए तो और क्या हो। उसके पास बड़ी विलक्षण प्रतिभा थी, इसलिए ईर्ष्या भी स्वाभाविक थी। उसे हराने की वो बड़ी सोच करते थे, लेकिन कुछ उपाय ना खोज पाते थे। आखिर एक दिन कोई उपाय ना देखकर उन्होंने गोपाल भांड को पकड़ लिया और कहा कि आज तो तुझे राज बताना पड़ेगा कि तेरी प्रतिभा का राज क्या है। गांव में ऐसी अफवाह है कि तेरे पास सुखदा मणि, तूने कुछ सिद्धि कर ली और तुझे सुखदा नाम की मणि मिल गई, जिसकी वजह से न केवल तू सुख में रहता है, तो दूसरों को भी सुखी करता है। और यही तेरे चमत्कार का और तेरे प्रभाव का राज। वो सुखदा मणि हमें दे दे, अन्यथा ठीक ना होगा। दरबारी उसकी मारपीट भी करने लगे। उसने कहा कि ठहरो, तुम ठीक कहते हो, अफवाह सच, सुखदा मणि मेरे पास, लेकिन कोई चुरा ना ले, कोई छीन ना ले, इसलिए मैंने उसे जंगल में गड़ा दिया है। मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम खोद लो। पूर्णिमा की रात वो सब दरबारियों को लेकर जंगल में गया, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वो पूछने लगे, बोलो कहां गड़ाई? उसने कहा कि अब तुम खोज लो जगह। सूत्र यह है कि जिस जगह पर खड़े होने से चांद तुम्हारे सिर पे चमकता हो, उसी जगह गड़ी। वो दरबारी भागे, खोजने लगे स्थान, लेकिन जो दरवाजे जहां खड़ा हुआ, पूर्णिमा का चांद था, ठीक सिर के ऊपर था। वो सभी स्थानों पर सिर के ऊपर था, तो वो जगह जगह खोदने लगे। रात भर खोदते रहे, कई जगह खोदा, और गोपाल भांड वृक्ष के नीचे आराम से सोया रहा। सुबह उन्होंने उससे कहा कि तुम धोखा दे रहे हो, हमने सारा स्थान खोद डाला वृक्ष के आसपास, रात भर हम थक गए खोद खोद के। वो सुखदामणि का कोई पता नहीं। गोपाल भांड हंसने लगा। उसने कहा, मैंने कहा था कि जहां सिर पर चांद चमकता वहीं सुखदामणि गड़ी। वो तुम्हारी खोपड़ी में गड़ी, कोई जमीन में थोड़ी गड़ी। वो तुम्हारे सिर में, वो तुम्हारे चैतन्य में, वो तुम्हारे साक्षी में। जो साक्षी हो जाता है वो सुखी हो जाता है। जनक कहने लगे, न मैं शरीर न शरीर मेरा, मैं जीव नहीं, निश्चय ही मैं चैतन्य हूं। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी। एकमात्र बंधन है जीवन में कि हम जीना चाहते हैं। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है। तुमने कभी देखा सड़क पर किसी को घसीटते हुए पैर टूट गए, हाथ टूट गए,
मरना सन्न है, फिर भी जीना चाहता है, फिर भी घसट के भीख मांगता है। तुम ये मत सोचना कि अगर तुम उसकी जगह होते तो आत्महत्या कर लेते। आसान नहीं। जीने का मोह बड़ा गहरा है। जीने का मोह ऐसा गहरा है कि आदमी किसी भी स्थिति में जीना चाहता है, किसी भी स्थिति के लिए राजी हो जाता है। कुछ लोग आत्महत्या करते हैं, इसलिए तुम्हें लगता होगा उनके संबंध में क्या। जो लोग आत्महत्या करते हैं वे लोग भी जीने की आकांक्षा से ही आत्महत्या करते हैं। मरने के लिए कोई आत्महत्या नहीं करता। लोगों के जीने की शर्तें हैं। कोई कहता है मेरे पास करोड़ रुपए होंगे तो ही मैं जीऊंगा। दिवाला निकल गया, करोड़ रुपए हाथ से खिसक गए, वो कहता अब जीने में क्या सार। उसके जीने की एक बड़ी शर्त थी जो टूट गई। उसने जीने के लिए एक खास ढंग चुना था जो अब संभव नहीं रहा। वो कहता हम मर जाएंगे। वो मरता जीने की ही किसी विशेष शर्त के लिए। किसी ने कहा मैं किसी स्त्री के साथ रहूंगा तो ही रहूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। किसी स्त्री ने कहा किसी पुरुष को पालूंगी तो रहूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। ये कोई मरने की बातें नहीं है, ये सब जीने के ही आग्रह हैं। जीना जैसा चाहा था वैसा ना हो सका तो लोग मरने तक को तैयार हैं। जीने के लिए लोग मरने तक को तैयार हैं। अगर आत्महत्या कभी घटती है तो वो तो किसी बुद्ध, किसी जनक, किसी अष्टावक्र, किसी महावीर की घटती है। वो ठीक आत्महत्या करते, क्योंकि उसके बाद फिर कोई जन्म नहीं है। वो जीने के लिए, मरने की तो बात दूसरी, वो जीने के लिए जीने भी नहीं चाहते। वो जीवेशना को ही समझ लेते हैं कि जीवेशना एक धोखा है। इसे समझें। जब दिखाई पड़ता है समाधि की आंखों से, ध्यान की आंखों से, तो दिखाई पड़ता है जीवन तो है ही, ये तो कभी नहीं हो ही नहीं सकता। ये तो बड़े पागलपन की बात है कि जो तुम हो ही उसकी आकांक्षा कर रहे हो। ये तो ऐसा ही है कि तुम्हारे पास धन है और तुम धन मांग रहे हो। ये तो ऐसा ही है कि जो तुम्हारे पास है ही उसके लिए तुम भिक्षा मांगते वन वन में भटकते फिर रहे हो। जिस दिन ये दिखाई पड़ता है, जिस दिन अपना वास्तविक जीवन दिखाई पड़ता है, उसी क्षण जीवेशना खो जाती। जब तक तुमने अपने जीवन को किसी गलत चीज से जोड़ा है, किसी ने शरीर से जोड़ा है, किसी ने कहा मैं शरीर हूं, तो अड़चन आएगी, क्योंकि शरीर तो कल मरेगा। शरीर के मरने के भय के कारण जीवेशना पैदा होगी। मैंने सुना है, एक पुरानी तिब्बती कथा है कि दो उल्लू एक वृक्ष पर आके बैठे। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ रखा था, भोजन था उनका, सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। दूसरा एक चूहा पकड़ लाया था। दोनों जैसे ही बैठे वृक्ष पर पास पास आके, एक के मुंह में सांप, एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो वो ये भूल ही गया कि वो उल्लू के मुंह में है और मौत के करीब है। चूहे को देख के उसके मुंह में रसधार बहने लगी। वो भूल ही गया कि मौत के मुंह में। उसको अपनी जीवेशना ने पकड़ लिया। और चूहे ने जैसे ही देखा सांप को, वो भयभीत हो गया, वो कपने लगा। ऐसे मौत के मुंह में बैठा है मगर सांप को देख के कपने लगा। वो दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा कि भाई इसका कुछ राज समझे। दूसरे ने कहा बिल्कुल समझ में आया। जीभ की, रस की, स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती। और यह भी समझ में आया कि भय मौत से भी बड़ा भय है, कि मौत सामने खड़ी है, उससे यह भयभीत नहीं है चूहा, लेकिन भय से भयभीत है कि कहीं सांप हमला न कर दे। मौत से हम भयभीत नहीं हैं, हम भय से ज्यादा भयभीत हैं। और लोभ, स्वाद का, इंद्रियों का, जीवेशना का इतना प्रगाढ़ है कि मौत 24 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। हम अंधे। शरीर से जिसने अपने को बांधा वो अड़चन में रहेगा, क्योंकि लाख झुटलाओ, लाख समझाओ, ये बात भुलाई नहीं जा सकती कि शरीर मरेगा। रोज तो कोई मरता है।
कहां कहां आंखें चुराओ, कैसे बचो इस तथ्य से कि मृत्यु होती। रोज तो चिता सजती, रोज तो राम राम सत्य कहते लोग निकलते। हमने सब उपाय किए हैं कि मौत का हमें ज्यादा पता ना चले। मरघट हम गांव के बाहर इसलिए बनाते, बनना चाहिए बीच में गांव के, ताकि सबको पता चले। एक लाश जले तो पूरे गांव को जलने का पता हो। बनाते हैं गांव के बाहर। स्त्रियां अपने छोटे बच्चों को भीतर कर लेती, लाश निकलती हो दरवाजे बंद कर देती, तो कोई मर गया भीतर आ जाओ। देखो मत मौत, मौत की हम ज्यादा बात नहीं करते, चर्चा भी नहीं करते। मरघट पे भी जो लोग जाते हैं मुर्दों को लेके, वो भी दूसरी बातें करते हैं मरघट पे बैठ के। इधर लाश जलती रहती है, वो बातें करते हैं फिल्म कौन सी चल रही है, कौन सा नेता जीतने के करीब है, कौन सा हारेगा, चुनाव होगा कि नहीं, राजनीति और हजार बातें। उधर लाश जल रही, ये सब बातें तरकीबें हैं। ये तरकीबें हैं एक पर्दा खड़ा करने की कि जलने दो, कोई दूसरा मर रहा, हम थोड़ी मर गए। हम दूसरे के मर जाने पे बड़ी सहानुभूति भी प्रकट करते, वो भी तरकीब है। किससे सहानुभूति प्रकट कर रहे हो? उसी क्यू में तुम भी खड़े हो। एक खिसका क्यू थोड़ा और आगे बढ़ गया, मौत तुम्हारी थोड़ी और करीब आ गई। नंबर करीब आया जाता है, खिड़की पे तुम जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन हम कहते हैं बड़ा बुरा हुआ, बेचारा मर गया। लेकिन एक गहन भ्रांति हम भीतर पालते हैं कि सदा कोई और मरता है, मैं थोड़ी मरता हूं, सदा कोई और मरता है। मगर फिर भी कितने ही उपाय करो, ये सत्य है कि शरीर के साथ तो सदा जीवन नहीं हो सकता। कितना ही लंबाओ, 100 वर्ष जियो, 200 वर्ष जियो, 300 वर्ष जियो, क्या फर्क पड़ता है। विज्ञान कभी ना कभी ये व्यवस्था कर देगा कि आदमी और लंबा जीने लगे, मगर इससे भी क्या फर्क पड़ता। मौत को थोड़ा पीछे हटा दो लेकिन खड़ी तो रहेगी, थोड़े धक्के दे दो लेकिन हटेगी तो नहीं। शरीर तो जाएगा, इसलिए शरीर चला जाए, कहीं शरीर चला ना जाए, हम घबरा के जीवन की आकांक्षा करते हैं कि मैं बना रहूं। इस जीवन की आकांक्षा में धन इकट्ठा करते, पद जुटाते, सब तरह की भ्रांति खड़े करते कि और सब मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा, सब तरह की सुरक्षा। फिर भी मौत तो आती। शरीर से जिसने अपने को जोड़ा है वो कितना ही धोखा दे, धोखा धोखा ही है। फूट फूट के धोखे के पर्दे के पार मौत दिखाई पड़ती रहेगी, और जितनी मौत दिखाई पड़ती उतनी ही जीवेशना पैदा होती, उतना ही आदमी जीवन को घबरा के पकड़ता है कि कहीं छूट ना जाऊं। जनक को दिखाई पड़ा उस दिन कि ये भी क्या मजा है, हम मर ही नहीं सकते, हम अमृत हैं, अमृत पुत्र। ये शरीर से हमने अपने को एक समझा इसलिए मौत, प्राण से एक समझा इसलिए मौत, मन से एक समझा इसलिए मौत। इनके पार हम अपने को देख लें, फिर कैसी मौत। साक्षी की कैसी मौत, चैतन्य की कैसी मौत। एक ही बंध था, जीने में इच्छा थी। अहम देहम ना, मैं देह नहीं, मैं देह ना, देह मेरी नहीं। अहम जीवा ना, मैं जीव नहीं। ये तथाकथित जो जीवन दिखाई पड़ता है ये मैं नहीं। अहम ही चित्त, मैं तो निश्चय रूप से चैतन्य हूं। मैं एव बंधा या जीवते स्पृहा आसीत। बस एक था बंधन मेरा कि जीने की स्पृहा थी, आकांक्षा थी। अब तो मैं जान गया कि मैं स्वयं जीवन हूं। जीने की आकांक्षा पागलपन है, मैं सम्राट हूं, व्यर्थी भिखारी बना था। आश्चर्य कि अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगें पैदा होती। अब आश्चर्य होता है, जनक कहते हैं ये जानकर कि जैसे हवा की तरंगे शांत झील में लहरें उठा जाती है, ऐसी ही चित्त की हवा मेरी शांत आत्मा में हजार हजार लहरें उठा जाती। वो लहरें मेरी नहीं, वो लहरें चित्त की हवा के कारण। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में
चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगें पैदा होती और कैसे कैसे विचित्र सपने पैदा हो जाते और कैसे कैसे माया और मोह और लोभ और कैसे कैसे जाल खड़े हो जाते। फिर एक बार इन जालों को हम अभ्यास कर लेते हैं तो छूटना मुश्किल हो जाता है। मैंने सुना है एक यूनानी संगीतज्ञ जब भी कोई उसके पास संगीत सीखने आता तो पूछता कि तुमने पहले कहीं और तो नहीं सीखा है, संगीत के संबंध में कुछ जानते तो नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति कहता कि मैं बिल्कुल संगीत के संबंध में कुछ नहीं जानता तो वो आधी फीस लेता। अगर कोई कहता कि मैं कुछ जानता हूं तो दुगनी फीस मांगता। दो व्यक्ति साथ ही साथ आए थे, एक बिल्कुल कोरा कागज और एक ख्याति नाम संगीतज्ञ था, काफी जानता था, कुशल संगीतज्ञ था। और जब उस गुरु ने कहा कि जो बिल्कुल नहीं जानता उससे आधी फीस और तुम जो जानते हो तुमसे दुगनी फीस, तो वो कहने लगा ये अन्याय है, ये क्या मामला है, इसका अर्थ? तो वो संगीत गुरु कहने लगा इसका अर्थ सीधा है, जो नहीं जानता उसे हम सिर्फ सिखाएंगे, तुम जानते हो पहले तुम्हें बुलाएंगे, तुम जो जानते हो पहले उसे मिटाएंगे, तब तुम सीख सकोगे। संसार में हमारा असली सवाल एक ही है कि हमने जन्मों जन्मों में कुछ अभ्यास कर लिए, कुछ गलत बातें हम ऐसी प्रगाढ़ता से सीख गए हैं कि अब उन्हें कैसे भूलें यही अड़चन। ये बात हमने खूब गहराई से सीख ली कि मैं शरीर हूं। भाषा, समाज, समूह, संस्कार सब इसी बात के। भूख लगती तुम कहते मुझे भूख लगी। जरा सोचो अगर तुम इस वाक्य को ऐसा कहो कि शरीर को भूख लगी ऐसा मैं देखता हूं, तुम फर्क समझते हो कितना भारी हो जाता। तुम कहते हो मुझे भूख लगी तो तुम घोषणा कर रहे हो कि मैं देह हूं। जब तुम कहते हो शरीर को भूख लगी ऐसा मैं देखता हूं, जानता हूं, तो तुम ये कह रहे हो कि शरीर मुझसे अलग, मैं ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं। जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम्हारे मन में तरंगें उठती हैं तो तुम कहते हो मुझे क्रोध हो गया, तो तुम गलत बात कह रहे हो। तुम इतना ही कहो कि मन क्रोधित हो गया ऐसा मैं देखता हूं। तुम मन ही नहीं हो, वो जो मन में क्रोध उठ रहा है उसको देखने वाले हो। अगर तुम मन ही होते तब तो तुम्हें पता ही नहीं चल सकता था कि मुझे क्रोध हो गया, क्योंकि तुम तो क्रोध ही हो गए होते, पता किसको चलता। अगर तुम शरीर ही होते तो तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि भूख लगी है, क्योंकि तुम तो भूख ही हो गए होते, पता किसको चलता। पता चलने के लिए तो थोड़ा फासला चाहिए। शरीर को भूख लगती तुमको पता चलता है, शरीर में भूख लगती तुम में पता चलता है, तुम सिर्फ बोध मात्र हो। अगर हमारी भाषा ज्यादा वैज्ञानिक और धार्मिक हो, अगर हमारे संस्कार चैतन्य की तरफ हो, शरीर की तरफ नहीं, तो बड़ी अड़चनें कम हो जाएं। अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के शांत होने पर जीव रूप वणिक के अभाग्य से जगत रूपी नौका नष्ट हो जाती। और जब ये चित्त रूपी हवा शांत हो जाती है, लहरें खो जाती हैं और चेतना की झील मौन हो जाती, तो फिर जीव रूप वणिक की नौका विनष्ट हो जाती। जगत पोता विनस्वरा, फिर इस जगत का जो पोत है, ये जो जगत की नाव है, ये तत्क्षण खो जाती, जैसे एक स्वप्न देखा हो, जैसे कभी ना रही हो, जैसे बस एक ख्याल था, एक भ्रम था। तो करना है एक ही बात कि ये जो चित्त की हवा है ये शांत हो जाए। इस संबंध में अष्टावक्र और जनक की दृष्टि बड़ी क्रांतिकारी है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं। योग कहेगा कि कैसे इस चित्त की हवा को शांत करो, वो प्रक्रिया बताएगा
चित्त वृत्ति निरोधा। वो कहेगा योग है चित्त वृत्ति का निरोध। तो कैसे चित्त की वृत्ति का निरोध करें? यम करो, नियम करो, संयम करो, आसन प्राणायाम प्रत्याहार करो, धारणा ध्यान समाधि करो, तो फिर चित्त की लहरें शांत हो जाएंगी। इस संबंध में अष्टावक्र और जनक की दृष्टि बड़ी अनूठी है। वो क्या कहते हैं? वो ये नहीं कहते कि तुम कुछ करो, वो कहते हैं करने से तो चित्त रूपी तरंगें और उठेंगी, क्योंकि करने से तो उपद्रव ही खड़ा होगा, करने से तो और लहरें हिल जाएंगी। तुम्हारे कुछ करने का सवाल नहीं है, तुम सिर्फ देखो, तुम करो कुछ मत। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में जीव रूपी तरंगें अपने स्वभाव के अनुसार उठती हैं, परस्पर लड़ती हैं, खेलती हैं और लय होती, अपने स्वभाव के अनुसार। ये कुंजी है, ये सब हो रहा है अपने स्वभाव के अनुसार। तुम न इसे शांत कर सकते हो, न तुम इसे अशांत कर सकते हो। तुम बीच में पड़ो ही मत, तुम ये होने दो। तुम सिर्फ एक बात स्मरण रखो कि तुम साक्षी हो। तुम किसी फिल्म को देखने गए, तुम फिल्म देखने बैठे, अंधेरा हो गया कमरे में, तस्वीरें चलने लगी पर्दे पर। इतना ही अगर तुम याद रख सको कि मैं साक्षी हूं और पर्दे पर जो तस्वीरें चल रही केवल धूप छाया का खेल, तो कहानी तुम्हें बिल्कुल प्रभावित ना करेगी। कोई किसी की हत्या कर दे तो तुम एकदम विचलित ना हो जाओगे। तुमने देखा फिल्म में हत्या हो जाती, लोग एकदम रीढ़ सीधी करके बैठ जाते, जैसे कुछ सचमुच घट रहा है। कोई मारा जाता है तो कई की आंखें गीली हो जाती, लोग रुमाल निकाल लेते हो, तो अंधेरा रहता है इसलिए अच्छा है, अपना जल्दी से आंख पोंछ के अंदर रख ली, रुमाल को फिर खीसे में कर लिया। लोगों के रुमाल गीले हो जाते हैं फिल्मों में। जब तक रुमाल गीले ना हो तब तक वो कहती नहीं कि फिल्म अच्छी थी। रोने का अभ्यास ऐसा पुराना है कि जो भी रुला दे वही लगता है कि कुछ गजब का काम हुआ। लोग हंसने लगते, रोने लगते। तुमने देखा कि छाया चल रही है, वहां कुछ भी नहीं है, पर्दे पे कुछ भी नहीं है, लेकिन छाया तुम्हें जकड़ लेती, तुम उसके साथ डोलने लगते। तुम में क्रोध पैदा हो सकता है, प्रेम पैदा हो सकता है, वासना जग सकती, उत्तेजना हो सकती, सब कुछ घट सकता है, और पर्दे पे कुछ भी नहीं। तुम भूल ही जाते हो। तुम्हारी उस भूल को ही सुधारना है, कुछ और करना नहीं। तुम्हें दौड़ के पर्दा नहीं फाड़ डालना है कि बंद करो, कि तुम्हें पीछे जाके प्रोजेक्टर नहीं तोड़ देना है कि बंद करो। ये क्या मजाक कर रखी है कि सिर्फ धूप छाया का खेल और लोगों को परेशान कर रहे हो। इतने लोग रो रहे हैं नाहक, अरे जिंदगी काफी है रोने के लिए, बंद करो। ये तो तुम नहीं करते, इसकी कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि जो रोना चाहते हैं उनके लिए पर्दे को रहने दो। जिनकी अभी रोने में उत्सुकता है, पैसे चुका के जो रोने आए, उनके खेल में बाधा मत डालो। जो खेलना चाहता है खेले। तुम सिर्फ इतना समझो कि तुम साक्षी हो, और ये सब जो हो रहा है ऊपर ऊपर है। आश्चर्यम मई अनंत महम मोधो जीव वीचिया उद्धंती घ्रंती चा खेलंती चा स्वभावता प्रविशंति। खेलने दो इन लहरों को, उठने दो इन लहरों को, नाचने दो इन लहरों को। जैसे स्वभाव से ये उठी हैं ऐसे ही स्वभाव से शांत हो जाएंगी। तुम साक्षी भाव से किनारे पर बैठ रहो। कोई योग नहीं। अष्टावक्र की दृष्टि में कुछ साधन नहीं करना है, सीधी छलांग है। तुम सिर्फ देखते रहो। क्रोध उठे तो तुम कहो कि ठीक है, स्वाभाविक। काम उठे तो कहो ठीक है, स्वाभाविक। तुम देखने वाले बने रहो। तुम विचलित ना हो दृष्टा से। तुम्हारा साक्षी ना कपे बस, और सब कपता रहे, सारा संसार तूफान में पड़ा रहे, तुम तूफान के मध्य साक्षी में ठहरे रहो। मुल्ला नसरुद्दीन एक समुद्री यात्रा पर था। जहाज डूबने लगा, बड़ा तूफान आ गया। लोग भागदौड़ करने लगे।
स्त्रियां रोने चिल्लाने लगीं, कुत्ते भौंकने लगे, बच्चे बेहोश होने लगे। सारे लोग एक कोने में इकट्ठे हो गए। मालिक चिल्ला रहा है, संभालने की कोशिश कर रहा है, कैप्टन चिल्ला रहा है, मल्लाह इंतजाम कर रहे हैं। एकदम अराजकता फैल गई। सिर्फ एक मुल्ला है कि जगह जगह खड़े होकर शांति से लोगों को देख रहा है। आखिर एक आदमी से न रहा गया, उसने कहा कि मुल्ला नसरुद्दीन, आदमी हो कि पत्थर, ये तुम कोई खेल समझे हो? ये नाव डूब रही, ये जहाज डूब रहा है, ये हम सब मरने जा रहे हैं। मुल्ला ने कहा, अपने को क्या लेने देना, कोई अपने बाप का जहाज। ये ठीक कह रहा है, कोई अपना क्या बिगड़ रहा है। एक ऐसी घड़ी है जब सब होता रहता है और तुम जानते हो अपना क्या बिगड़ रहा है। अपने बाप का जहाज है, तुम पार साक्षी बने रहते हो। तब तुमने आंधी के बीच में भी एक शांत स्थान खोज लिया, तब तुम अपने केंद्र पर आ गए। दृष्टि का रूपांतरण साधन नहीं। अष्टावक्र और जनक एक नई ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम किनारे बैठ रहो, ये नदी में जो इतनी तरंगें उठी हैं ये अपने से शांत हो जाएंगी। ये नदी में जो इतनी गंदगी उठी ये अपने से शांति हो जाएगी। तुम इसमें कूद के इसको शांत करने की कोशिश करोगे तो और लहरें उठाएंगी। तुमने देखा कभी, जब तुम शांत होने की ज्यादा चेष्टा करते हो और अशांत हो जाते। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, मेरे अनुभव में ऐसा आया कि जिनको तुम सांसारिक लोग कहते हो वो ज्यादा शांत होते हैं धार्मिक लोगों की बजाय। क्योंकि सांसारिक आदमी को संसार की ही चिंता है, अशांतियां हैं ठीक है, ये धार्मिक आदमी को एक नई अशांति, इनको शांत भी होना है। बाकी अशांतियां तो हैं धन, बाकी तो सब उपद्रव इनके भी लगे हुए हैं। घर है, द्वार है, गृहस्थी है, दुकान बाजार है, हार जीत है, सब लगा हुआ है। सफलता असफलता वो सब तो है, और एक नया रोग, इनको शांत होना है। कम से कम उतना रोग सांसारिक आदमी को नहीं। वो कहता है अशांति है ठीक है, उसकी अशांति इतनी भयंकर नहीं है जैसी इस आदमी की अशांति हो जाती जो कि इसको शांत भी करना चाहता है। और जब तुम कभी मंदिर जाते हो, पूजा करने बैठते, प्रार्थना करने बैठते, ध्यान करने, देखा उस समय तुम और भी अशांत हो जाते हो। इतने तुम दुकान पे भी नहीं होते, बाजार में भी नहीं होते। क्या होता है, तुम उतर पड़े नदी में, तुम चेष्टा करने लगे लहरों को शांत करने की। तुम्हारी चेष्टा से तो और लहरें उठाएंगी। तुम कृपा करके किनारे पर बैठो। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है, मुझे बड़ा प्यारा रहा है। बुद्ध गुजरते एक पहाड़ से, धूप है, प्यासे। आनंद को कहते कि आनंद तू पीछे लौट के जा, कोई 2 मील पीछे हम एक झरना छोड़ा है, वहां से तू पानी भर ला, मुझे प्यास लगी। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ के विश्राम करते। आनंद जाता भिक्षा पात्र लेकर, लेकिन जब वो पहुंचता है उस झरने पर तो ठीक उसके सामने ही कुछ बैलगाड़ियां उस झरने में से निकल गई। तो सारा पानी कूड़ा करकट से भर गया, जमी कीचड़ उठाई ऊपर, सूखे पत्ते ऊपर तैरने लगे, सड़े पत्ते ऊपर तैरने लगे। वो पानी पीने योग्य न रहा। वो वापस लौट आया। उसने बुद्ध को कहा वो पानी पीने योग्य नहीं। आगे चल के कोई 4-6 मील दूर नई, हम अभी पहुंचेंगे, नदी है, वहां से मैं पानी ले आता हूं, आप विश्राम करें या चलते हो तो मेरे साथ चले चलें। लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं रहा। बुद्ध ने जिद की, उन्होंने कहा तू वापस जा, वही पानी ले आ। जब बुद्ध ने कहा तो आनंद इंकार भी ना कर सका, फिर गया। झिझकते हुए गया कि वो पानी बिल्कुल बेकार है, लेकिन वहां जाकर देखा कि तब तक तो पानी स्वच्छ हो गया। आना जाना आनंद का 2 मील, उस बीच धूल फिर बैठ गई, कीचड़ बह गया, पत्ते जा चुके,
झरना तो ऐसा स्वच्छ स्फटिक मणि जैसा हो गया। वो बड़ा चकित हुआ। तब उसे बुद्ध की जिद्द का अर्थ दिखाई पड़ा। वो पानी भर के लाया, नाचता हुआ है। उसने पानी बुद्ध के चरणों में रखा, सिर चरणों में झुकाया और उसने कहा कि मुझे ठीक ठीक सूत्र दे दिया। यही मेरे चित्त की दशा है। आपने अच्छा किया मुझे वापस भेजा। मैं रास्ते में सोचता जाता था कि अगर पानी शुद्ध ना हुआ तो अब की बार उतर के झरने में कीचड़ कड़कट को अलग करके किसी तरह भर लाऊंगा। अगर मैं उतर जाता तो फिर गंदा हो जाता। उतरने ही से तो गंदा हुआ था, बैलगाड़ियां निकल गई थी। मैं किनारे पर ही रहा और पानी शांत हो गया। किसी ने शांत ना किया और शांत हो गया। आश्चर्य! अनंत समुद्र रूप मुझ में जीव रूप तरंगे अपने स्वभाव से उठती, परस्पर लड़ती, खेलती और लय होती। स्वभावता प्रविशन्ति। वे अपने स्वभाव से ही सब बनता, मिटता, खोता रहता है। तुम दूर साक्षी हो जाओ, तुम खड़े देखते रहो। सुना है मैंने, एक गांव में एक पौराणिक कथा कह रहा था। उसने गांव के लोगों को समझाया कि पाप से डरो, पाप से बचो, पाप से लड़ो, जैसा कि सभी तथाकथित धार्मिक लोग कहते हैं। एक पागल सा सन्यासी वहां बैठा था, वो उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, चुप, बकवास बंद, पाप में डूब मरो। और वो तो इतना कह के चल पड़ा। वो पौराणिक भी सख्ते में आ गया, लेकिन गांव के लोगों ने कहा, तुम फिक्र न करो, कथा जारी करो, ये आदमी पागल है, इसे हम जानते, इसकी बात का कुछ ख्याल मत करो। लेकिन पौराणिक को कुछ चोट लग गई। उस आदमी ने कहा, पाप में डूब मरो। उसने तो कथा बंद कर दी। इस आदमी में कुछ खूबी और इस आदमी में कुछ लहर भी उसे मालूम पड़ी। इस आदमी में एक चमक थी, एक दीप्ति थी। यह आदमी पागल नहीं है, यह आदमी परमहंस हो सकता है। वो पौराणिक तो कथा पुराण वहीं छोड़ के भागा इस पागल के पीछे। कोई 2 मील जाके जंगल में उसे पकड़ लिया। वो एक वृक्ष के नीचे बैठा था। वो पौराणिक कहने लगा, महाराज अब व्याख्या और करने, सूत्र तो दे दिया कि पाप में डूब मरो, अब इसकी व्याख्या और कर दें, इसका भाष्य और कर दें। मुझे मुश्किल में डाल दिया। तो उस पागल सन्यासी ने कहा कि सुन, एक आदमी एक गुरु के पास गया और कहने लगा, मुझे शांत होना है। तो गुरु ने उसे एक मंत्र दे दिया और कहा कि 3 दिन में तू शांत हो जाएगा। मंत्र का रोज 5 बार पाठ कर लेना, लेकिन ध्यान रखना जब पाठ करे बंदर का स्मरण ना आए। 3 दिन में ठीक होने को कहा था, 3 साल गुजर गए। वो आदमी मरा जा रहा है, लड़ा जा रहा है, मगर कुछ उपाय नहीं। जब भी वो मंत्र पढ़ता है, बंदरों का स्मरण आ जाता है। वो पागल सन्यासी बोला, किस्सा खत्म, अब भाग जा यहां से। दूसरे दिन पौराणिक फिर गांव में कथा कह रहा था। उसने लोगों से कहा, न तो पाप से लड़ो, न पाप से डरो, न पाप से भगो, न पाप से बचो, बस देखते रहो। लड़ने से वो आदमी बंदर से लड़ रहा है कि बंदर ना आने पाए। तुम जिससे लड़ोगे वही आएगा। तुम्हारा लड़ना ही तुम्हारा आकर्षण बन जाएगा। जो व्यक्ति काम वासना से लड़ेगा, काम वासना ही उठेगी। जो लोभ से लड़ेगा, लोभ ही उठेगा। जो क्रोध से लड़ेगा, वो और क्रोध उठाएगा, क्योंकि जिससे तुम लड़ोगे उसका स्मरण बना रहेगा। तुमने ख्याल किया, जिसे तुम भूलना चाहते हो उसे भूल नहीं पाते, क्योंकि भूलने के लिए भी तो बार बार याद करना पड़ता है, उसी में तो याद बन जाती। किसी को तुम्हें भूलना है, कैसे भूलो? भूलने की चेष्टा में तो याद सघन होगी। भूलने से कभी कोई किसी को भूल पाया, लड़ने से कभी कोई जीता। इस जीवन का ये विरोधाभासी नियम ठीक से समझ लेना।
जिससे तुम लड़े उसी से तुम हारोगे। लड़ना ही मत। संघर्ष सूत्र नहीं है विजय का, साक्षी। बैठ के देखते रहो। अब बंदर उछल कूद कर रहे हैं, करने दो। वो अपने स्वभाव से ही चले जाएंगे। तुमने अगर उत्सुकता न ली तो बार बार तुम्हारे द्वार ना आएंगे। तुमने अगर उत्सुकता ली पक्ष में या विपक्ष में तो दोस्ती बनी। अब वो जो आदमी मंत्र पढ़ रहा है और सोचता है बंदर ना आए, शायद इस मंत्र पढ़ने के पहले कभी उसके मन में बंदर ना आए होंगे। तुम्हारे मन में कभी आए? तुम कोशिश करना, कल मंत्र कोई भी चुन लेना, राम राम राम, और कोशिश करना बंदर ना आए। बंदर ही नहीं, हनुमान जी भी चले आएंगे उनके पीछे, और कई बंदरों को लेके पूरी फौज फांटा चला आएगा। और इसके पहले कभी ऐसा ना हुआ था। तुम्हारा विरोध तुम्हारे रस की घोषणा है। लड़ना मत, अन्यथा हारोगे। इस सूत्र के महत्ता को, महिमा को, गरिमा को समझो। जो हो रहा है हो रहा है। न तुमसे पूछ के शुरू हुआ है, न तुमसे पूछ के बंद होने का कोई कारण। जो हो रहा है होता रहा है, होता रहेगा। तुम देखते रहो। बस इसमें ही क्रांति घट जाती। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक हैं भोगी। भोगी कहते हैं जो हो रहा है ये और जोर से हो। एक हैं योगी जो कहते हैं जो हो रहा है ये बिल्कुल ना हो। ये दोनों ही संघर्ष में है। योगी कह रहा है बिल्कुल ना हो, जैसे कि उसके बस की बात है, जैसे उससे पूछ के शुरू हुआ हो, जैसे उसके हाथ में। भोगी कह रहा है और जोर से हो, और ज्यादा हो। 100 साल जीता हूं, 200 साल जीऊं। एक स्त्री मिली, 1000 स्त्रियां मिले, करोड़ रुपया मेरे पास है, 20 करोड़ रुपया मेरे पास हो। भोगी कह रहा है और जोर से हो। वो भी सोच रहा है जैसे उससे पूछ के हो रहा है, उसकी अनुमति से हो रहा है, उसकी आकांक्षा से हो रहा है। दोनों की भ्रांति एक है। दोनों विपरीत खड़े हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ किए खड़े हैं, लेकिन दोनों की भ्रांति एक है। भ्रांति ये कि दोनों सोचते हैं संसार उनकी अनुमति से चल रहा है, चाहे तो बढ़ा लें चाहे तो घटा दें। मुल्ला नसरुद्दीन 100 साल का हो गया तो दूर दूर से अखबार नवीस उसका इंटरव्यू लेने आए। 100 साल का हो गया आदमी, उससे पूछने आए कि तुम्हारे स्वास्थ्य का राज क्या है? तुम अब भी चलते हो, फिरते हो, तुम प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ते हो, तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं, तुम्हारा राज क्या है? तो मुल्ला ने कहा मेरा राज, मैंने कभी शराब नहीं पी, धूम्रपान नहीं किया, नियम से जिया, नियम से सोया उठा। संयम ही मेरे जीवन का, मेरे स्वास्थ्य का राज है। वो इतना कह ही रहा था कि बगल के कमरे में जोर से कुछ अलमारी गिरी, तो वो सब चौंक गए। पत्रकारों ने पूछा ये क्या मामला है? तो उसने कहा ये मेरे पिताजी हैं, वो मालूम होता है फिर शराब पी के आ गए। कोई आदमी 100 साल जिंदा रह जाता, वो सोचता मैंने शराब नहीं पी इसलिए जिंदा हूं 100 साल। उनके पिताजी पी के अभी आए, उन्होंने अलमारी गिरा दी। अगर कोई जैन ज्यादा जी जाता, वो सोचता शाकाहार की वजह से ज्यादा जी गए। कोई मांसाहारी ज्यादा जी जाता, वो सोचता मांसाहार की वजह से जी गए। धूम्रपान करने वाले भी ज्यादा जी जाते हैं, धूम्रपान ना करने वाले भी ज्यादा जी जाते हैं। साग सब्जी खा के भी लोग ज्यादा जी जाते हैं, जिन्होंने साग सब्जी कभी छुई ही नहीं वो भी जी जाते हैं। और जो आदमी जिस ढंग से जी जाता है वो सोचता है ये मैंने अपने जीवन का नियंत्रण किया, ये मेरे संयम से हुआ। तुम्हारे किए कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम करता नहीं हो। तुम्हारे किए कुछ भी न हुआ है, न हो रहा है, न होगा। कभी कभी संयोग से,
कभी कभी बिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाता है, वो संयोग ही है। कभी कभी ऐसा होता है तुम जो चाहते हो वो हो जाता है, वो होने ही वाला था, तुम ना चाहते तो भी हो जाता है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, वो नाराज हो गई गांव के लोगों से। उसने कहा तो भटकोगे तुम अंधेरे में सदा। उन्होंने पूछा मतलब? उसने कहा मैं अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव जाती, न रहेगा मुर्गा, न देगा बांग, न निकलेगा सूरज, मरोगे अंधेरे में। देखा नहीं कि जब मेरा मुर्गा बांग देता है तो सूरज निकलता है। वो बूढ़ी अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव चली गई क्रोध में, और बड़ी प्रसन्न है क्योंकि अब दूसरे गांव में सूरज निकलता है, वहां मुर्गा बांग देता है। वो बड़ी प्रसन्न है कि पहले गांव के लोग मरते होंगे अंधेरे में, सूरज वहां भी निकलता है। मुर्गों के बांग देने से सूरज नहीं निकलता, सूरज के निकलने से मुर्गे बांग देते। तुम्हारे कारण संसार नहीं चलता, तुम मालिक नहीं हो, तुम कर्ता नहीं हो। ये सब अहंकार, भ्रांतियां हैं। भोगी का भी अहंकार है और योगी का भी अहंकार है। इन दोनों के जो पार है उसने ही अध्यात्म का रस चखा, जो न योगी है न भोगी। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में जीव रूपी तरंगें अपने स्वभाव के अनुसार उठती हैं, परस्पर लड़ती हैं, खेलती हैं और लय भी होती हैं। और मैं सिर्फ देख रहा, और मैं सिर्फ देख रहा, और मैं सिर्फ देख रहा। रंग रही थी सपनों के चित्र, हृदय कलिका मधु से सुकुमार। अनिल बन 100 बार दुलार, तुम्ही ने खुलवाए उर्द्वार। और फिर रहे न एक निमेष, लुटा चुपके से सौरव भार। रह गई पथ में बिछकर दीन, दृगों की अश्रु भरी मनुहार। मूक प्राणों की विकल पुकार। विश्व वीणा में कब से मूक पड़ा था मेरा जीवन तार। न मुखरित कर पाई झकझोर, थक गई 100 मलय बयार। तुम्ही रचते अभिनव संगीत, कभी मेरे गायक इस पार। तुम्ही ने कर निर्मम आघात, छेड़ दी यह बेसुर झंकार। और उलझा डाले सप्तार। सब हो रहा स्वभाव से ऐसा कहो, या सब कर रहा प्रभु ऐसा कहो। भक्त की भाषा है कि परमात्मा कर रहा, ज्ञानी की भाषा है कि स्वभाव से हो रहा। तुम्हें जो भाषा प्रीतिकर हो चुन लेना, वो भाषा का ही भेद है। एक बात सत्य है कि तुम करता नहीं हो, या तो स्वभाव या परमात्मा। तुम करता नहीं हो, तुम सिर्फ दृष्टा हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो। प्राण के निर्वेद का लघुतोल है यह, शांति की परिकल्पना का मोल है यह समुज्वल भूमि का समतल किनारा। यह मधुर मधु माधुरी रस घोल है यह वही आनंद चिर सत्य सुंदर। और उस आलोक का लघुदीप पावन, यह हृदय का हार हीरक वैजयंती। और जीवन का मधुरतम सरस सावन, यह अभय का द्वार। धीरज अमिट साहस, यह परम सत्य की पहली झलक है। और अखिल विराट को पहचानने की यह हृदय की जागृत पहली ललक है। और मेरा कुछ नहीं, सत्यानुभूति मैं, यह देह तेरा और मेरा। आज तक जो घेर कर मुझको खड़ी थी, यह उसी काली निशा का है सवेरा। यह परम सत्य की पहली झलक है। साक्षी का थोड़ा सा अनुभव सत्य की पहली झलक है। यह परम सत्य की पहली झलक है। और अखिल विराट को पहचानने की यह हृदय की जागृत पहली ललक है। थोड़ा सा दर्शन, थोड़ी सी दृष्टि, थोड़े से साक्षी बनो, थोड़े से देखो जो हो रहा। उसमें कुछ भी भेद करने की आकांक्षा न करो। न कहो ऐसा हो, न कहो वैसा हो। तुम मांगो मत कुछ, तुम चाहो मत कुछ, तुम सिर्फ देखो जैसा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं दैट विच इज, जैसा है उसको वैसा ही देखो। तुम अन्यथा न करना चाहो,
और अखिल विराट को पहचानने की यह हृदय की जागृत पहली ललक है, और मेरा कुछ नहीं। सत्यानुभूति, मैं यह देह तेरा और मेरा, आज तक जो घेर कर मुझको खड़ी थी, यह उसी काली निशा का है सबेरा। साक्षी है सबेरा, करता और भोगता है अंधेरी रात्रि। जब तक तुम्हें लगता है मैं करता भोगता, तब तक तुम अंधेरे में भटकोगे। जिस क्षण जागे, जिस क्षण जगाया अपने को, जिस क्षण संभाली भीतर की ज्योति, साक्षी को पुकारा, उसी क्षण क्रांति, उसी क्षण सवेरा। हरि ओम तत्सत। आज इतना ही।